आपने पूछा और मैंने कर दिया तैयार। पूरे प्लेलिस्ट में से छाट के खाली 10 एक्सरसाइज चलिए अब आ गए हैं एक्सरसाइज नंबर 3 पे। तो आज का जो वीडियो है ये है स्पेशली उन भाइयों के लिए जिनको कुछ ना कुछ मर्दानी कमजोरी है, जैसे कि वीर्य का पतला होना, मेल स्टेमिना जो है जिसको मेल पोटेंसी बोला जाता है वो कम होना, टाइमिंग लेस है, या तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, वीर्य पतला है, वीर्य नहीं बन रहा है। तो इस तरह के जितने भी मेल स्टेमिना, टेस्टोस्टेरोन, लिबिडो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर वीडियो हो। क्या वीडियो है कि बोल सर आप तो इसके ऊपर पूरा प्लेलिस्ट बना के रखो, तभी तो प्रॉब्लम है। पूरा प्लेलिस्ट देख के बहुत सारे भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें से करे क्या। कुछ भाइयों ने रिसेंटली कमेंट किया कि सर आपका जो वीडियो है 2-3 महीने से फॉलो कर रहे हैं, अब बताइए कि अब हमें उसमें से बेस्ट एक्सरसाइज कौन कौन से है जो हम रेगुलर बेसिस में डेली प्रैक्टिस कर सके। आपने पूछा और मैंने कर दिया तैयार। आज मैं उन पूरे प्लेलिस्ट में से छांट के खाली 10 एक्सरसाइजेस दिखाऊंगा जिन एक्सरसाइज को आप अपने स्टेमिना के अनुसार या तो 20-20 काउंट का सेट बना सकते हो या तो 1 मिनट हर एक एक्सरसाइज को कर सकते हो। हाँ, अगर आप बिगिनर लेवल पे हो तो कोशिश कीजिए हर एक एक्सरसाइज को 20-20 काउंट्स करने की, और अगर आप थोड़ा सा एडवांस हो, कुछ ज़्यादा दिनों से प्रैक्टिस करो, स्टेमिना बूस्ट हो गया, आप फील कर पा रहे हो, तो आप करोगे 1 मिनट का चैलेंज, मतलब हर एक एक्सरसाइज को 1-1 मिनट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल एक सीक्वेंस बताऊंगा, उसी सीक्वेंस में करेंगे। तो खाली यही 10 एक्सरसाइज करोगे ना तो भी आप बहुत ज़्यादा फिट, फाइन, तंदुरुस्त रह सकते हो, स्टेमिना बढ़ेगा, आपका टाइमिंग बढ़ेगा, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए भी अच्छा है कि सारे योगा से रिलेटेड व्यायाम और एक्सरसाइजेज है। तो आपके 3 महीने के अंदर अंदर सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी है, ये मेरी गारंटी है। तो पहले फर्स्ट एक्सरसाइज हमारा कौन सा है? ऑब्वियसली माय फेवरेट, ऊर्ध्वमुख श्वानासना एंड अधोमुख श्वानासना। इस तरह से ये इसको कहा जाता है ऊर्ध्वमुख श्वानासना, अपवर्ड फेसिंग डॉग, और वहाँ से टोस को एक्टिव कर लेंगे। अधोमुख श्वानासना, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। बिल्कुल बिगिनर लेवल पे अगर करना है तो इसको ऐसे करेंगे, इनहेल करते हुए ऊपर अपने कमर को पूरा नीचे जाने देंगे, हिप को नीचे जाने देंगे। एक्सहेल करते हुए हिप को ऊपर उठाएंगे और शोल्डर को नीचे प्रेस करेंगे। तो फुल स्पीड में करेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ये देसी दंड का एक बेसिक स्टेज है। इसी को जब थोड़ा एडवांस लेके जाते हैं तो इसमें से आप देसी दंड भी मार सकते हो। बिगिनर वाले जो दंड होते हैं ऐसे इस तरह से, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। एक्सरसाइज नंबर 2 भी ऑलमोस्ट वही से है, लेकिन हम क्या करेंगे, ये ऊर्ध्वमुख श्वानासन से 3 स्टेप में, 3 कदम में पीछे जाने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 स्टेप हाथों पे वॉक करके बिल्कुल अपने पैरों पे खड़े हो जाना है। आपको ये ध्यान रखना है कि नीज को बिल्कुल बेंड नहीं करना है, ना ही फाइनल पोजीशन में यहाँ पे नी को बेंड करोगे, ना ही पीछे आते हुए घुटनों को बेंड करके आएंगे। ये जैसे आपके नी जॉइंट है ही नहीं, कोर को एक्टिवेट करो और उसमें से मूवमेंट होगा। 3 या 4 कदम आप खुद सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसे देखिए, 1 2 3, कमर नीचे, बॉडी को स्ट्रेच करो। अगेन 1 2 3, दोनों पैर सीधा, एरियो को पकड़ के बॉडी को नीचे खींचते थोड़ा सा, स्ट्रेच करो। 1 2 3, इंग्लिश में इसको इंचवॉर्म एक्सरसाइज बोलते हैं। 1 2 3, अगेन 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, पूरा ऊपर, 1 2 3, बिल्कुल पादहस्तासन के जैसे। चलिए अब आ गए हैं एक्सरसाइज नंबर 3 पे, थर्ड एक्सरसाइज, जो कि है काष्ठ तक्षणासन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेल स्टेमिना के लिए, स्टेमिना बूस्टिंग के लिए। जिनको वेरिकोसिल है, जिनको वीर्य पतला है, या तो आप बोल सकते हो कि प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत कमज़ोर हो रहा है, पेल्विक फ्लोर की स्ट्रेंथनिंग और लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी दोनों बढ़ाएगा। तो इसके लिए इस तरह से आपको आना है, दोनों पैरों में नीज के बीच में आप 1 फुट का गैप रखोगे, और जैसे हम वज्रासन में बैठते वैसे ही बैठे, पीछे अपनी हील्स के ऊपर, खाली पैरों पे थोड़ा गैप। हाथों में एक कुल्हाड़ी पकड़ लीजिए, नाम क्या है? काष्ठ तक्षण, मतलब लकड़ी काटने हैं। इमेजिन करो, इनहेल करते पूरा ऊपर जाएंगे, स्विंग बैक, पुश योर हिप फॉरवर्ड, अपने कमर को आगे पुश करेंगे। पैरों को अल्ट्रा वाइड नहीं कर देना, खाली 1 फुट का गैप दोनों नीज के बीच में, और एक्सहेल में पूरा नीचे बैठ जाओ। किसी किसी को नी पेन का शिकायत रह सकता है, तो इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा ध्यान बरतेंगे। अगर घुटनों में दर्द रहता है तो आप अपने मैट को 2 या 3 फोल्ड कर लो, या तो कोई टॉवल लेके अपने नीज के नीचे लगा लेंगे तो आप बिल्कुल सेफ रहोगे, राइट। इससे नी पेन बढ़ता है, ऐसी रिपोर्टिंग है। चलो, इनहेल, एक्सहेल, लेकिन करना तो है एक्सहेल इस तरह से, इनहेल, एक्सहेल, क्योंकि मैंने पूरा लिस्ट में से ना सबसे बेहतरीन, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज छाटा है। ऐसा नहीं करना कि सर नी पे हल्का हल्का चोट लगता तो नहीं करेंगे, करना है, प्रोटेक्शन के साथ करेंगे। कैसे? ये इनहेल, पुश योर हिप फॉरवर्ड, एक्सहेल डाउन,
इनहेल, एक्सेल डाउन, इनहेल, एक्सेल डाउन। इसको भी पूरा करेंगे 20 काउंट्स, पूरा 20 बार या तो 1 मिनट। अब चलते हैं अगले एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज नंबर 4, वो भी मैं दिखा देता हूँ यहीं से। उसके लिए आप ऐसे ही बैठे रहेंगे, ध्यान देंगे बस कि दोनों पैरों में कोई गैप नहीं होगा। आपके दोनों पैर एक साथ, नीज टुगेदर, हील्स टुगेदर, और जो दोनों हाथ है ना, हाथों को अंदर की तरफ घुमा दीजिए, इनसाइड टुवर्ड्स योर बटक्स। हिप में, आपके बटक्स में और हाथों पे करीब 1 से 1.5 फीट का आप गैप रखोगे। अब इसमें क्या है, हाथ सीधे रहेंगे, हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे तो पैरों को फोल्ड करके हवा में रखना है, और फिर जब पैर सीधे होंगे तो हाथों को फोल्ड करना है। तो खाली लेग का मूवमेंट नहीं है, आपका पूरा बॉडी का जो ट्रंक पोर्शन है ये भी ऊपर नीचे हो रहा है पैरों के साथ सिंक्रोनाइजेशन में। जब पैर खुल रहे हैं तो बॉडी नीचे, पैर उठ रहे हैं बॉडी पास। यू हैव टू ब्रिंग योर नीज क्लोजर टू योर चेस्ट, दैट्स इट। सो इनहेल, एक्सेल, इनहेल लाइक दैट, एक्सेल, वेरी गुड, इनहेल, एक्सेल। दोनों एज में परफेक्शन चाहिए इसमें आपको। 5th एक्सरसाइज दोस्तों, इटसेल्फ इज ए वेरी गुड एक्सरसाइज विच इज नोन एज मलासना। तो बेसिकली ये कोई एक्सरसाइज था ही नहीं, ये तो हमारा दैनिक जो दिनचर्या है उसका पार्ट था। तो बर्तन धोना, कपड़े धोना, इन सब के लिए ऐसे बैठना होता था, घर पे पोछा लगाने के लिए बैठना होता था, और जो बुजुर्ग थे वो भी शाम को गप्पे मारने के लिए जो चबूतरे में एक साथ बैठते थे, हुक्का वुक्का जला के, तो ऐसे ही बैठते थे। हम लोगों ने इस पोस्चर को पूरा लाइफस्टाइल से डिलीट कर दिया। तो इस पोस्चर में बैठने की आदत डालिए। अगर नहीं बैठ जाता, एक ब्लॉक लगा के हिप के नीचे, योगा ब्लॉक, तब बैठिए, और बेहतरीन रहेगा अगर एज एक्सरसाइज इस पोस्चर में आप वॉकिंग करो ऐसे 1 2 3 4, कम से कम अपने पूरे घर के अंदर 30-35 कदम रोज चलो, जितना आप कर सकते हो। और फिर 6th एक्सरसाइज, ये भी इसी मलासन से है। इसी मलासन में बैठ के आपको पहली बात तो फ्लैट फुट बैठना है, दोनों हाथों को रखेंगे ऐसे घुटनों के ऊपर, यहाँ से प्रेस करेंगे राइट नी को लेफ्ट टो की तरफ ये, और फिर पूरा पीछे घूम के देखने की कोशिश करेंगे। इनहेल में सेंटर, एक्सेल में ट्विस्ट, इनहेल में सेंटर, एक्सेल में ट्विस्ट। इसको भी आप 20 बार पूरा करेंगे। रियल टाइम में देखिए कैसे होगा। 1 2 3 4 5 6 7। फ्रेंड्स, 7वां एक्सरसाइज आ गया है, ये भी मलासन से ही है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज। मलासन में आप क्या करोगे, इन दोनों उंगलियों से अपने जो बिग टोज है उसको लॉक कर दीजिए। लॉक योर बिग टोज विथ दिस 2 फिंगर्स। और हाथ जो है ना, पैरों के बाहर से नहीं रखने, हाथों को पैरों के अंदर से रखना है। ये बात का आप ध्यान रखोगे। सामने देखेंगे, इनहेल करते हुए, एक्सेल करते हुए नीचे देखेंगे और अपने हिप को पूरा उठा देंगे। और ध्यान रखिए करते हुए पैरों को छोड़ना नहीं। अगर फ्लेक्सिबिलिटी लेवल बहुत कम है, आप पैर नहीं छू पाते, तब कुछ नहीं कर सकते, तब तो हाथ जितना जाए उतना ही रखो, वापस बैठो, ऐसे करेंगे। इनहेल, फिर एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। लेकिन प्रयास होनी चाहिए, हर बार थोड़ा सा ताकत, थोड़ा जोर लगाना है ताकि आप नीचे पहुंच सको, ठीक है। और करते करते फ्लेक्सिबिलिटी लेवल बहुत बढ़ेगा। जब उठोगे पैर बिल्कुल सीधा है, ऐसा नहीं कि उंगलियों को तो पकड़ के रखे हो लेकिन पैर बैंड हो रखा है, तो ऐसे फ़ायदा नहीं। पैर पूरा खोलना है, अगर हाथों को छोड़ना है तो थोड़ा सा छोड़ दो, ठीक है। तो इसको भी आप करेंगे ऐसे रियल टाइम में। देखिए, इनहेल, एक्सेल। अगर लॉक कर पाते तो ऐसे करो, इनहेल, एक्सेल, 2, एक्सेल। इसको भी 20 टाइम्स पूरा करेंगे। 3, एक्सेल। अगर स्टेमिना बहुत है तो 1 मिनट ऐसे चालू रखिए। पूरा वीडियो को इसको करना है आपको। एक्सरसाइज नंबर 8, जिसमें कि हम करेंगे सुमो स्क्वाट। दोनों पैरों में करीब 1 मीटर का गैप, और दोनों पैरों को आउटर साइड में खोल देंगे। मतलब लेफ्ट टो लेफ्ट साइड में गया, राइट टो राइट साइड में गया। दोनों हाथों को हम ऊपर उठाएंगे, इनहेल, और एक्सेल करते हुए ब्रिंग योर थाइज पैरेलल टू ग्राउंड, ऐसे इस तरह से। एक्सेल, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। ध्यान रखिए दोनों नीज आउटर साइड में शूट होगा, टोज बाहर की तरफ है। इनहेल अप, 20 बार करेंगे इसको। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। ये रियल टाइम में हो रहा है। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। एक्सरसाइज नंबर 9, इस पे आपको ये बटरफ्लाई की प्रैक्टिस तो रोज़ करनी है। बटरफ्लाई इस तरह से, बद्ध कोणासना कहते हैं इसको योगा के भाषा में। अब लॉक टेंगल पोज, बद्ध कोणासना। इसमें एक तो ये फ्लैपिंग हो गया। एक और बोनस एक्सरसाइज बताता हूँ इसी में, अगर आप कर सके तो बहुत बढ़िया रहेगा। धीरे धीरे अपने बॉडी को थोड़ा सा आगे पुल करें बटरफ्लाई में बैठते हुए। बहुत इंटेंस एक स्ट्रेच महसूस होगा इनर थाइज में,
और फोरहेड को नीचे लेके जाएंगे ऐसे। और जब इनहेल में उठेंगे तो आप इस तरह से बोट पोज में होल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो ये इनहेल होगा, दोनों थाइज लॉक्ड, कोर एंगेज, बैलेंस करेंगे। बैलेंस नहीं बन रहा है तो पैरों को ऐसे फोल्ड करके बैलेंस करो। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हो, उतना स्टेमिना नहीं डेवलप हो तो पैर फोल्ड रहेगा। अगेन एक्सेल, इनहेल। ये बहुत फास्ट नहीं करना है, यही रियल टाइम है, ऐसे इसी स्पीड में, थोड़ा स्लो बैलेंसिंग के साथ। यहाँ पे स्ट्रेच करेंगे, एक्सेल, और यहाँ पे आराम से होल्ड करेंगे, इनहेल। पैर सीधा हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसी को काउंट करोगे आप 20 बार करोगे, एक्सेल। और अब आते हैं 10th आखिरी एक्सरसाइज, जो सबसे ज़बरदस्त ज़ोरदार एक्सरसाइज है मेरे ख्याल से, मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट है स्टेमिना बूस्टिंग के लिए, ओवरऑल बॉडी को टोनिंग एंड हेल्दी रखने के लिए, हनुमान दंड। इसके ऊपर फुल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, बिल्कुल बिगिनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। अभी मैं एक रियल टाइम में करके दिखाता हूँ। मैं इंटरमीडिएट जो वेरिएशन वो करता हूँ, ना तो ये बेसिक है ना एडवांस है, दोनों के बीच वाला है। अधोमुख श्वानासन से शुरू होगा। ये एक्सहेलेशन पोस्चर है। आप क्या करोगे, अपने राइट लेग को राइट हैंड के ऑलमोस्ट साइड में लेके आएंगे। थोड़ा पीछे रखो तो भी चलेगा, बट बहुत पीछे नहीं। तो मैं तो हमेशा साइड में ही कराता हूँ कि मैं योगा वाला वेरिएशन कराता हूँ, अखाड़ा वाला वेरिएशन मैं नहीं कराता हूँ। तो फुल स्ट्रेचेस के लिए आपको हाथ के साइड में लेके आना है पैर को, और फिर एक दंड मारेंगे ऐसे, इस तरह से इनहेल करते उठेंगे। अगेन एक्सेल। ये स्लो टाइम में था, अब रियल टाइम में देखिए ऐसे होगा, इनहेल डाउन अप, एक्सेल, इनहेल में फुल स्विंग, एक्सेल में अधोमुख श्वानासन, इनहेल पूरा छाती नीचे फिर ऊपर, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। तो 20 टाइम्स इसको करेंगे, 10-10 बार दोनों तरफ। इसको आप 40, 50 बार, 60 बार भी कर सकते हो। जितना ज़्यादा करोगे उतना अच्छा है। तो दोस्तों, ये था वो 10 बेहतरीन एक्सरसाइज में जो हर किसी को सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप बहुत दिनों से योगा व्यायाम वगैरह कर रहे हो, बॉडी एक बेसिक फिटनेस लेवल पे आ चुका है, अब रेगुलर मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए, तो ये करना चाहिए। ये 10 एक्सरसाइज करो। ऐसे 10-10 एक्सरसाइज के और भी बहुत सारे सेट है, अपने प्लेलिस्ट में है, लेकिन जो ऑलरेडी वो कंप्लीट कर चुके हैं डेली बेसिस में, तब इसको ज़रूर करें। आशा करते हैं प्रस्तुति आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलते एक और वीडियो के साथ। आप कमेंट में लिखिए आपको क्या चाहिए, किस विषय के ऊपर वीडियो बनाऊँ, आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है उससे, मुझे बहुत खुशी होगी जल्दी से उस टॉपिक में वीडियो बनाने में। माई सेल्फ योग गुरु अमलान, ए रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स कोच एंड प्रेजेंटली वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल fertility yoga therapist.